रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीयों के लिए एक बड़ी कमाल की योजना बनाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असल में काफी लंबे समय से इस योजना के ऊपर काम किया है। हुआ यूं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूरोप के सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर एक ऐसी प्रणाली पे काम किया है जिससे जो लाखों लोग यूरोप के देशों में रहते हैं या फिर वहां पर्यटन के लिए जाते हैं, उन्हें बहुत आसान हो जाएगा भारत में पैसा भेजना, वो भी बहुत तेज और सस्ता। हुआ यूं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई की तर्ज पे ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक में जो टिप्स प्रणाली है उसके साथ एक इस तरह का करार किया है कि भारत के लोग जो पर्यटन के लिए यूरोप में जाते हैं वो भी, और साथ साथ जो लोग लाखों लोग वहां पे नौकरी करने के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो तमाम लोग जल्द से जल्द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और बहुत सस्ते में अंजाम दे सकें। इसके ऊपर यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने टिप्स प्रणाली के साथ यूपीआई को जोड़ने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं भारत के अंदर, जो बहुत ही सेकंड्स के अंदर हो जाती है, उसी तरीके से जब आप यूरोप के करीब 30 देशों में भ्रमण कर रहे होंगे या फिर वहां रह रहे होंगे या नौकरी कर रहे होंगे, तो आपको भारत में पैसा भेजना या भारत से वहां के खाते में पैसा भेजना बहुत ही आसान होने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा आखिर किसको होगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है भारत के उन लाखों पर्यटकों को जो यूरोप के कई सारे देशों में घूमना पसंद करते हैं, हर साल जाते हैं। इसके अलावा जो लोग वहां पे कामगार हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं या वहां छात्र हैं, उन लोगों को इसका सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। यूपीआई को टिप्स, जो वहां के यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हैं, जिस तरीके से यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। इनके लिंक्स को इंटीग्रेट करने का काम होगा और एक बार ये इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो लीगल सेटलमेंट्स हैं जब वो पूरे हो जाएंगे, तो बहुत ही जल्द आने वाले महीनों में आप ये जानकारी हासिल कर पाएंगे कि यूरोप में घूमने वाले लोग, यूरोप में घूमने वाले पर्यटक, साथ में वहां रहने वाले भारतीयों के लिए भारत में पैसा भेजना और भी आसान हो जाएगा। अभी जो फॉरेक्स कार्ड है या जो हम कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं या बैंक के थ्रू एटीएम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें जो चार्ज लगता है, जो सरचार्ज लगता है, वो बहुत ज्यादा होता है, कई ज्यादा प्रतिशत का होता है, जिसकी वजह से असल रकम जो होती है उससे ज्यादा आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन अब इसके लीगल इंटीग्रेशन के बाद, लीगल सेटलमेंट के बाद, और जब एक बार टिप्स और यूपीआई का जो मेल है वो जब हो जाएगा, इनके लिंक्स जब मेल हो जाएंगे, तो फिर भारतीयों को बहुत ही आसान हो जाएगा आने वाले समय में इस तरह की ट्रांजैक्शंस को करना। देखिए, वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो पहले से ही, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, यूरोपियन कंट्रीज के कुछ देश हो, सिंगापुर हो, ऐसे कई सारे देश हैं जो यूपीआई प्रणाली को पहले से अपना चुके हैं। और G20 में जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, उसका एक वैश्विक लक्ष्य भी था भारत की तरफ से कि जो भारत की यूपीआई प्रणाली है इसको जो है वैश्विक स्तर पे बड़ा किया जाए। उसी की एवज में सरकार लगातार इस पे काम कर रही है, आरबीआई लगातार इसको प्रोत्साहन दे रहा है और यूपीआई की जो टेक्निक है, जो हर एक छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक के लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल हुई है भारत में। और इसी की वजह से इसको वैश्विक स्तर पे बड़े पैमाने पे पहुंचाने का काम अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो वहां के बड़े बैंक्स हैं, उनके साथ मिलकर जो टिप्स प्रणाली है, जैसे भारत की यूपीआई प्रणाली है, इन दोनों को लिंक करके जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो क्रॉस बॉर्डर जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। अब केवल तकनीकी जो पेच है उनके ऊपर टेक्नीशियंस जो हैं वो काम करेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस होंगी, किस तरीके से कोई घोटाला इसके अंदर ना हो, कोई फ्रॉड इसमें ना हो, किसी तरह का स्कैम इसके अंदर ना हो। इस तरह की जो चीजें हैं, जो लीगल सेटलमेंट्स वाली चीजें हैं, उनके ऊपर अब काम किया जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीयों को सुख सुविधा देने के लिए, भारतीयों को आराम देने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप विदेश में भ्रमण करने जाएं तो अभी आप देखेंगे कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता होता है या किसी दूसरे बैंक के थ्रू, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर आप फॉरेक्स कार्ड यूज करते हैं, उनके अपने अपने चार्जेस होते हैं। अगर फॉरेन कंट्री में आप इकोनॉमी निकालेंगे, करेंसी निकालेंगे, तो उसके भी कुछ परसेंट के चार्ज आपको देने पड़ते हैं। तो इस वजह से एक आम भारतीय को या किसी भी नागरिक को अगर मान लीजिए 100 रुपया निकालने हैं तो उसको करीब 120 या 140 या 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा यूरोप है, जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऐसे में आप किसी भी कंट्री में जाएं, आप फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं, इटली जाएं, पोलैंड जाएं, हॉलैंड जाएं, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको उन कंट्रीज के अंदर ये सुविधा मिलेगी कि आप अपने मोबाइल के थ्रू जिस तरीके से यहाँ पे आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, उसी तर्ज पे आप वहां भी पेमेंट कर सकेंगे, और वो भी बहुत सस्ते में और बहुत रफ्तार के साथ।
यहां आपने पेमेंट की और चुटकी बजा के आपने सामने वाले से फोन पे पूछ भी लिया कि क्या आपको पेमेंट रिसीव हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं इस तकनीक पे भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं। आरबीआई ने इसका ऐलान किया है। लंबे समय से इस प्रक्रिया पे काम चल रही थी। G20 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि हम ये चाहते हैं कि ये यूपीआई की जो प्रणाली है, ये भारत के साथ साथ अन्य जो देश हैं, भारत के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ जुड़े, ताकि हमारा भी विस्तार हो और साथ साथ जो लाखों करोड़ों लोग भारत के प्रवासी भारतीय हैं, उन लोगों को यह सुविधा मिल सके, ताकि वो अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़ सकें इकोनॉमिक तौर पे भी, और इससे कहीं ना कहीं भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, और वैश्विक स्तर पे भी जो हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये जो पहल है, ये समझने वाली बात है कि ये अपने आप में बड़ी बड़ी पहल है। ये इसको छोटा मोटा फैसला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, उसका इस तरह के आर्थिक ब्लॉक्स में जो बड़े मुल्क हैं, जिनकी डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, आर्थिक समृद्ध देश हैं, वहाँ पे भारत की इस तकनीकी व्यवस्था को, जो आर्थिक तकनीकी व्यवस्था है, इसको अपनाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात हमें यह भी याद रखना होगा कि ना केवल सर्विस क्लास और ना केवल पर्यटक, बल्कि बहुत सारे भारत के व्यापारी जो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज से व्यापार करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है इस टेक्निक की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से। उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड में जो चार्ज लगता है, या जो एटीएम ट्रांजैक्शन होती है, जो अन्य तरह के बैंक चार्ज होते हैं, उससे उनको निजात मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेगा जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ मिलेगी, और भारत का जो वैश्विक स्तर है, जो आर्थिक इकोनॉमी है, उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पे आने वाले समय में हम आंकड़ों के अंदर पाएंगे कि बहुत बड़ा फर्क आया है।